हेल- हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से इवेंट में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के फॉर्म आ गए हैं और भरना भी आज से शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कुछ बच्चे जल्दबाजी में आके फॉर्म भर देते हैं और उनका हो जाता है फॉर्म रिजेक्ट, है ना। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो सर चलो, सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। तो चलो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। तो 12th लेवल की पोस्ट है, 3445 आपकी पोस्ट है और आज से फॉर्म भरना शुरू भी हो गया है। तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आजकल जो मेन अथॉरिटी है, जो कि है हमारे पास आधार कार्ड की। इससे हमारा सत्यापन होता है। डीवी करते टाइम भी आपका आधार कार्ड तो चाहिए। तो आधार कार्ड में दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, वो पूरा नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही आपका मैच होना चाहिए। पहली बात, आपके पेरेंट्स का भी ऐसा ही होना चाहिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपके पेरेंट्स का नाम है, हूबहू आपका नाम होना चाहिए, है ना। आपके पेरेंट्स का भी वैसा ही नाम होना चाहिए। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की डीओबी मैच होनी चाहिए। ये तीन चीजें तो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो जिनका अलग अलग है, जैसे मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है ना। तो अब क्या करें, तो आप 10 दिन के अंदर इसको अपडेट करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म फिल करो। फॉर्म में तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, ये आधार नंबर होता है, ये आपको डालना है। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो आपको क्या कर लेना है, आराम से फॉर्म भरिए और आधार को अपडेट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब देखते हैं, हमारे पास दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाएं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक आधार कार्ड है, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट। स्पेशली जो जिनको स्पेशल रिजर्वेशन है, जैसे आपके एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनको सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत है ना। लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग स्टेट्स के लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो स्टेट का हो। आपको सेंटर की वैकेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट में आपके पास जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको सेंटर का क्या बनाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है। नहीं बना हुआ है तो लेटेस्ट अभी का कुछ दिनों का ही बनवा लीजिएगा। और जो कि आपके डीबी में भी काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो लेटेस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सीबीसी, आप जो भी कैंडिडेट हो, है ना, उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देख लेते हैं आपके पास 12th की मार्कशीट। तो 12th की जो आपके पास जो 12th का सर्टिफिकेट, 12th का जो सर्टिफिकेट होगा, उसके अंदर आपके क्या चाहिए, आपके सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, जो कि आपको फॉर्म में भरने के लिए जरूरी है। तो आपके पास मार्कशीट तो अपने डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए 10th के, 12th के। अगर आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के, 10+2 वाला भर रहे हैं तो कम से कम 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स होनी चाहिए। अब क्या अपीयरिंग वाले भी जो अभी 12th में हैं, क्या वो वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, वो वाले फॉर्म नहीं भर सकते। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपलोड नहीं करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, पर इसके जो आपके नंबर होंगे वो जरूरी हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, उसके अलावा आपको क्या करना है, आधार, आपके पास फोटो और सिग्नेचर क्या चाहिए भाई, फोटो और सिग्नेचर। अगर मैं फोटो और सिग्नेचर्स की मैं बात करूं तो ये आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं फोटो और सिग्नेचर। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है कि आपका लगभग 30 केबी से लेके और 70 केबी के बीच में होना चाहिए, है ना। अगर ये डेटा है आपका और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको चल जाएगा। आपका कौन सा फॉर्मेट है, जेपीईजी जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको क्या चाहिए, ये आपका सिग्नेचर है और आपका फोटो है, ये आपको अपलोड करना है। और बैकग्राउंड जो हो, इसका व्हाइट बैकग्राउंड रहे आपका। तो आपका, और जो आपका फेस का जो साइज है, मतलब जो फेस जितना कवर होना है, वो आपका लगभग 30 to 70% तो है, जेपीईजी फॉर्मेट में चलेगा। और आपका
फेस है वो अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हीरो बन के चश्मा लगा के और आपने चश्मा लगा के आपने क्या खींच लिया, फोटो खींच लिया, आपने कैप लगा के फोटो खींच लिया, ऐसे फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा, तो आप फोटो वगैरह को अच्छे से करें। उसके बाद में देख लेंगे कि कितनी वैकेंसी है। मैं आपको बताता हूं कि ये आपने कल के नोटिफिकेशन में देखा था 10+2 वाली वैकेंसी है। 21 तारीख से यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आपके टोटल 2000 वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। उसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, 1423 वैकेंसी है, 3445 आपके पास पोस्ट थी। ठीक है, अगर तो ये आपके सर्टिफिकेट थे, ये आपको अपलोड करना बहुत जरूरी है, इनका आप रखें स्पेशल ध्यान। उसके अलावा अगर आप इसी तरह की अपडेट चाहते हैं, किसी भी इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, एनटीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है साइंस बाई प्रेम सर, उसमें फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें टाइम टाइम पे अपडेट डालता रहता हूं, तो आपको लेटेस्ट अपडेट पता रहेंगी। उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप 7 बजे फ्री में यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलना शुरू हो गया है। एनटीपीसी की क्लासेस हैं। 7 बजे आपको मयूर सर पढ़ाएंगे, 8 बजे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस का वेटेज काफी होता है। जीके जीएस आपके नितिन सोलंकी सर, आपके पुलकित सर आपको रीजनिंग, और रविंद्र सर हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब आती है कि भाई हम कैसे तैयारी करें, तो सर हमारे लिए पीडब्ल्यू एग्जाम्स वाला आपके लिए लेके आया है रेलवे का महापैक। तो आप इस महापैक से आप तैयारी कर सकते हैं। 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1499 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर एनटीपीसी की ही कि और बैच नहीं चाहिए हमें, महापैक में सारे एग्जाम्स कवर होते हैं, वो नहीं चाहिए, एनटीपीसी चाहिए, तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जा रही है 999 रुपीज में। तो आप इसको भी पीडब्ल्यू की ऑफिशियल ऐप पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी गर्ल्स में ऐसा नहीं है कि गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती, फिजिकली आप फिट होनी चाहिए, जो कि आपके कल के नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन मैंने बताया था कि कितनी कितनी फिटनेस आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपके ऑलमोस्ट बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती हैं, किसी भी स्टेट के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट, बोर्ड का सर्टिफिकेट, 12th का भी। उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट चाहिए, 10+2 में ओनली 10+2 वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो इन लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट का लेटेस्ट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है भाई, मतलब ये होना चाहिए आपके पास, डीबी में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो चलिएगा, मुझे यही अपडेट आप लोगों को देनी थी, और इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें, और टाइम टाइम पे मैं आपको अपडेट्स हैं वो देता रहता हूं। फिर मिलूंगा एक नए सेशन के साथ, नए इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।